दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है क्यूपिड लिमिटेड। और देखिए क्यूपिड लिमिटेड में अगर आप देख रहे होगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 2 जनवरी को जब बाजार बंद हुआ एक दिन में 20% की गिरावट आ चुकी है। अब क्यूपिड में क्या है, इसने जिस प्रकार का फिनोमिनल रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है, इसके साथ साथ कंपनी कुछ मिडिल ईस्टर्न रीजन में आ रही है एक्सपेंशन के मोड पे, प्लस कंपनी ओवरऑल एक नए सेक्टर में ही घुस रही है, पूरी की पूरी अलग पूरी अलग सेक्टर में। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है और ये जो 20% गिरावट है इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल है ना इस एक स्टॉक के ऊपर कि भैया क्यूपिड में आखिर हो क्या गया है। तो इसी एक वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो ओवरऑल होने वाली है। दोस्तों आपको अगर हमारा काम पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर मैं सिर्फ 1 साल पहले ले जाऊं, पिछले 1 साल में 427% रिटर्न ये आपने देखा। बट अगर मैं यहाँ से देखूं निचले स्तरों से जो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ है, वहाँ से इसने आप देखें 765% का रिटर्न अपने निवेशकों को 1 साल में दे दिया था, वो भी सिर्फ 8 महीने में, 7 से 8 महीने में। अब अचानक से ये 20% की गिरावट, और हम सबको दिख रहा है, ये आप देख रहे हो ना, ये 400 रुपीज़ इनिशियली एक मैं कहूँगा सबसे बड़ा पहला सपोर्ट जोन रहने वाला है। और आप देखो एक बार अगर 400 का लेवल टूट गया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है ना, देखिए ये देखिए ये फिर थोड़ा फिर ये ऊपर, उसके बाद जब ये 200 के ऊपर गया ना, ये सीधा ऐसे गया है। तो मुझे ऐसा लगता है पहला है 400 रुपये, अगर 400 रुपये टूटता है तो फिर आप देखेंगे ये जो सपोर्ट जोन है 319 के आसपास का स्टॉक यहां तक जाता हुआ दिख सकता है। तो क्यूपिड अभी के समय के लिए अगर आप देखोगे तो एक टेक्निकली वीक है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, इसका पी, मैं अगर आपको प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर बता दूं, थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको समझ में आएगा ये इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड की बात क्यों कही जा रही है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बट हाँ, कंपनी का बिजनेस फिनोमिनल, ग्रोथ जिस प्रकार की इसने दिखाई है और जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो अपने आप में बहुत शानदार। आप देखें होता क्या है, 2 जनवरी को क्यूपिड 20% की लोअर सर्किट मारता है और इंट्राडे हाई 527 से सीधा 419.95 पैसे पहुंच जाता है। अब रिटेल निवेशकों के लिए ये मूव ना, स्पेशली कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ये भाई साहब झटका देने वाला रहता है। अब क्यों हुआ है आगे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाई डिड द स्टॉक क्रैश। ठीक है, एलिफेंट इन द रूम। देखो क्रैश इसलिए नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज हो गई कंपनी के द्वारा, इनफैक्ट ये क्लासिक केस है टेक्निकल ओवर एक्सटेंशन का। जी हां, स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका है और अब इसके पास ऊपर ज्यादा की जाने की चांसेस ही नहीं है। एक्सट्रीम प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 600% भागा 2025 में, और लगा बहुत ज्यादा 13 सेशन विनिंग स्ट्रीक। भाई साहब ट्रेडर जिनके पास इतना मैसिव गेन था, उन्होंने डिसाइड किया अब अपने प्रॉफिट को लॉक इन करेंगे सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर, जिसके कारण डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। आपने डोमिनो इफेक्ट देखा होगा, छोटा सा एक गिरता है फिर उसके बाद पूरा आखिरी तक बड़े तक गिर जाते हैं दोस्तों, पत्थर जो रहते हैं ऑफ सेलिंग। फिर आता है दूसरा एक और बहुत ही बड़ा रीजन, स्ट्रेच वैल्यूएशन। क्रैश से पहले स्टॉक ट्रेड हो रहा था प्राइस टू अर्निंग और रेशियो ऑफ 180 220 टाइम। कैन यू इमेजिन 180 220 टाइम, जबकि आपकी इंडस्ट्री का एवरेज ही 50 के आसपास है। तो मार्केट को लगा भैया स्टॉक ना इतना ज्यादा जा चुका है कि अब इसकी जो एक्चुअल अर्निंग है उससे भी बियॉन्ड जा चुका है। फिर तीसरा है ओवरबॉट इंडिकेटर। देखो अगर आप देखोगे तो जो आरएसआई है वो लगभग 93 के आसपास है, और टेक्निकल एनालिसिस में आरएसआई जो भी 70 के ऊपर जाता है, आप 70 के ऊपर गए आरएसआई, आप ओवरबॉट जोन में आ जाते हो। भाई साहब आप 93 में हो, ये एक्सट्रीमली फॉर्थी है, जो एक शार्प मार्केट करेक्शन साफ साफ देखने को मिल रहा था। फिर आता है क्या, एएसएम फ्रेमवर्क। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएससी बीसी ने प्लेस कर दिया है क्यूपिड को अंडर
एडिशनल सर्विलेंस मेजर एएसएम फ्रेमवर्क में, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी थी। और इसके कारण अक्सर क्या होता है, ट्रेडिंग लिमिट्स कम हो जाती हैं और स्पेक्युलेटिव बायर अब स्टॉक से दूर होने लगते हैं, जो प्राइस में और ज़्यादा साफ साफ प्रेशर पैदा करता है। ठीक है, फिर आते हैं भाई, देखो ये तो हो गया रीज़न स्टॉक क्यों गिरा। अब आते हैं द गुड साइड, फंडामेंटल, वो इतना ज़बरदस्त है, आई कांट इवन टेल यू। आप बस देखो यहाँ पे रेवेन्यू में 91% का जंप ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट में 140% का जंप ईयर ऑन ईयर, ऑर्डर बुक भाई साहब दो आप देख सकते हैं 100 करोड़ ज्यादा की B2B है, 13 मिलियन पर ईयर टेंडर भी इनके पास। तो आप विजिबिलिटी देख रहे हो। फिर जो मैंने ऊपर चर्चा की थी, द सऊदी एक्सपेंशन, देखो 29 दिसंबर 2025 को बोर्ड ने अप्रूव किया अपना पहला ओवरसीज प्लांट सऊदी अरेबिया में, ताकि गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन मार्केट को टारगेट किया जाए। प्रमोटर का कॉन्फिडेंस, प्रमोटर ने रिसेंटली जो प्लेज शेयर थे उसे रिड्यूस किया है। जी हाँ, प्लेज शेयर ऑलरेडी अब रिड्यूस हो चुके हैं। जो पहले 36.13% था वो घट करके 20%, और ये एक साफ साफ अल्ट्रा पॉजिटिव साइन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने कहा कंपनी एक बहुत बड़े दौराहे पे खड़ी है। क्यूपिड अपने आप को हटा रही कहाँ से, जस्ट नॉट बीइंग अ कॉन्डम मैन्युफैक्चरर, वो सिर्फ एक कॉन्डम मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज FMCG प्लेयर बनने वाली है, चाहे वो डिओड्रेंट्स हो, वेलनेस प्रोडक्ट्स हो, जो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन कमांड करते हैं। तो ये चीज़ जो हर कोई देखना चाह रहा था। फिर आप आते हो आगे, सबसे बड़ा सवाल निवेशकों के सामने कि भाई देखो ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी हुई है या चुपचाप स्टॉक से भी दूर रहे एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। आप देखो, अगर आप ये मानते हो कि जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है और जो क्यूपिड एक ट्रांजैक्शन फेज में खड़ा है ग्लोबल FMCG ब्रांड के, तो ये जो 20% डिप है ये सिर्फ एक कूल ऑफ है एक बहुत ही गर्म स्टॉक का। यानी आप इतना ज़्यादा रैली कर चुके हो, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं रुकना था, तो ये आपके सामने रुकावट है। और जो फेयर वैल्यू है ये अभी भी डिबेटेबल है। आप समझो, देखो होता क्या है, जब एक यूफोरिया आता है, स्टॉक जब चलना शुरू होता है, उसे एक मोमेंटम मिलता है, टेक्निकल बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलता है, और जब आपका प्रमोटर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो, प्लेज परसेंटेज कम कर रहा हो, तो हर एक चीज़ स्टेरॉइड में हो जाती है और फिर होती है एक तेजी, एक रैली जो स्टॉक में दिखी। बट जब एक होश आता है स्टॉक में, ASM लिस्ट आ गई, तमाम ऑलरेडी चीज़ें प्राइजन हो गई और स्टॉक आपका ओवरबॉट और हाईली एक्सट्रीम आप कह सकते हो वैल्यूएशन में चला जाता है, तो फिर होती है क्या, एक खोज उसकी एक्चुअल प्राइस की। तो अब वही हो रहा है इस प्रकार की गिरावट के बाद। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ गिरावट हो रही है और अब एक फेयर वैल्यू की खोज है जो अभी भी चल रही है। लेकिन जो 4 गुना कंपनी एक्सपेंशन है इनके डायग्नोस्टिक IVD किट्स में, IVD किट आप बोलते हो वो जो कोविड जब हुआ था तो आप जो टेस्ट कर रहे थे फटाफट रैपिड टेस्ट, वही होता है। और कंपनी नए प्लांट लगा रही है महाराष्ट्र में और सऊदी अरब में, जो क्या सजेस्ट करता है, विल सजेस्ट दैट कि फ्यूचर रनवे रेवेन्यू अभी बहुत लंबा है। ठीक है, तो अगर आप देखो शॉर्ट टर्म के लिए हो भाई साहब दूर रहो। लिक्विडिटी ट्रैप, जब स्टॉक ना लोअर सर्किट हिट करता है, देयर आर ओनली सेलर्स और बायर कोई नहीं रहता, तो शायद आप ना फंस जाओ और अनेबल टू सेल इफ इट्स हिट मोर सर्किट्स ऑन मंडे। तो भैया ये चीज़ याद रखो। फिर वैल्यूएशन बबल, देखो आफ्टर 20% ऑफ जो पी अभी भी बहुत हाई है, ये अभी भी लगभग 10 से 15% और करेक्ट हो सकता है ताकि कुछ मोर सेंसिबल लेवल्स आए। और क्लोजर टू देयर, इनका जो 200 डे का मूविंग एवरेज है जो लगभग 186-200 के आसपास आता है, ये एक परफेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको डिस्क्लोजर दे दूं, अगर क्यूपिड मेरे को 180-200 रुपए के आसपास आता है, जो कि मैं कहूँगा बहुत बड़ा सपना है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मस्ट बाय होगा, लिटरली मी अ मस्ट बाय। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर कि भाई देखो व्हाट इज फाइनल वर्डिक्ट। तो देखो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। देखो गिरते हुए चाकू को पकड़ोगे, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, आप ही के हाथ को लगेगी, आप ही को लगेगी। और भाई साहब प्लीज डू नॉट रश टू बाय द स्टॉक ऑन मंडे मॉर्निंग जस्ट बिकॉज इट्स चीपर। नहीं, ये बहुत महंगा है वैल्यूएशन वाइज। स्टेबिलिटी का इंतजार करें, लेट द टॉप स्टॉक हिटिंग लोअर सर्किट। और अगर मेरा मानना ये है कि अगर लोअर सर्किट नहीं भी लगता है
थोड़ा सा वेट करो, देखो किस तरह स्टॉक कह सकते हैं प्राइस डिस्कवरी चल रहा है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी रैली के बाद स्टॉक थोड़ा गिरता ही है, थोड़ा उसमें एक कंसोलिडेशन फेज आता है। लेट लेट दैट बी, उसको आने दो, एक बार कंसोलिडेट होने दो, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। और फिर फाइंड अ बेस जहां पर ट्रेड साइडवे हो फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो गो फॉर द SIP अप्रोच। अगर आप 3 से 5 साल की सोच रहे हो तो प्लीज एक साथ पैसे मत लगाओ, स्मॉल ट्रेंचेस में लो। एग्जाम्पल 20% ऑफ योर प्लान अमाउंट नाउ और 20% लेटर। रिस्क मैनेजमेंट देखो समझना पड़ेगा, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ये आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो अगर आप पास ऑलरेडी ये स्टॉक हैं स्मॉल कैप स्टॉक के इतने ज़्यादा, तो भाई साहब बिल्कुल मत तुरंत कूदिए, ठीक है। अगर नहीं है तो थोड़ा मैं कहूँगा और वेट कर लीजिए, एक्यूमुलेशन मोड में आने दीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिएगा दोस्तों। हाँ, कंपनी इट्स वेरी गुड, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, बहुत शानदार एक मैं कहूँगा स्टॉक में चांसेस है आने वाले समय में। तो बहुत सोच समझ के लें। क्यूपिड इट्स अ गुड स्टॉक बट फॉर अ लॉन्गर टर्म, अभी के समय में शॉर्ट टू मिड टर्म शायद थोड़ी परेशानी रहे। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि बीच बीच में इसमें थोड़ा जंप भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ नीचे चला जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करें, कंसोलिडेशन फेज में आने दें, अपने प्राइस को ऑलरेडी डिस्कवर इसे करने दें दोस्तों। तो एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।